Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 11th lecture of matter in our surroundings for class 9th. So in last lecture we have understood the concepts of effect of change of temperature. So in this lecture we will start from effect of change of pressure. Okay, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया है कि चेंज इन टेम्परेचर में अगर हम चेंज ऑफ टेम्परेचर का चेंज आता है किसी भी मैटर के साथ तो उसके साथ क्या होगा, है ना। अगर हमने सॉलिड को टेम्परेचर दे दिया मतलब हीट कर दिया तो लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड को और हीट कर दिया तो गैस में बदलेगा, गैस को ठंडा कर दिया तो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड को और ठंडा कर दिया तो सॉलिड में बदल जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का हमने इफेक्ट पूरा देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाई चेंजिंग द प्रेशर। फिजिकल स्टेट किसी भी मैटर का हम लोग प्रेशर को भी चेंज करके चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर से तो हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, लेकिन प्रेशर से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि किसी भी मैटर का हम फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं, उसका प्रेशर बढ़ा करके या प्रेशर घटा करके। टेम्परेचर बढ़ा करके और घटा करके तो हमने सीख लिया, वो तो होता ही है। प्रेशर को भी बढ़ाने या घटाने से फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है ना। सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में हम ले आ सकते हैं, किसकी हेल्प से, प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से। फॉर एग्जांपल गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। गैसेस को अगर लिक्विड में हमको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं। जो हमारी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जिसे APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया के लिए एक गिफ्ट के तौर पे दिया था, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट स्पेस में जाने के लिए बहुत ही उसको कन्वीनियंट वे मिल गया, है ना। पहले क्या था बच्चों कि लो प्रेशर पे जो हमारी गैस थी उसको मतलब जो फ्यूल था उसको लिक्विफाई हो पाना बहुत मुश्किल था, तो हम लोग ज़्यादा फ्यूल ले ही नहीं जा सकते थे, तो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। लेकिन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जब APJ अब्दुल कलाम ने भारत के लिए बना दी तो उसके बाद ये चीज़ आसान हो गया कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इन लो प्रेशर भी हो सकता है ना। तो मतलब क्या है बच्चों कि प्रेशर का खेल है। क्या बच्चों, प्रेशर का खेल है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो कुछ होगा, प्रेशर घटाएंगे तो कुछ होगा। ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इससे नहीं मतलब अभी एकदम डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस चीज़ का इससे रिलेशन है, ठीक है ना। तो आप लोग बस मैंने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का नाम इसलिए ले लिया है ताकि आप लोग समझ सकें APJ अब्दुल कलाम क्यों इतना ज़्यादा मतलब फेमस है ना। सिर्फ और सिर्फ उनको मिसाइल मैन नाम से ही आप लोग ज़्यादातर जानते होंगे, लेकिन ये जानिए कि जब इंडिया को अदर कंट्रीज़ ने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, जब परमाणु हथियार इंडिया ने बनाए थे तो किसकी हेल्प से बनाए थे बच्चों, ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ही तो हमारे राह में रोड़ा बन रहा था। अमेरिका ऑब्जेक्शन कर दिया था, है ना, हम भारत परचेज़ नहीं कर पा रहा था ये टेक्नोलॉजी। तो क्या हुआ, APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत मेहनत थी, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, परमाणु हथियार का सफल परीक्षण या एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए, और ये एक्स्ट्रा है बच्चों, आपकी जनरल नॉलेज के लिए है ना। हम ये देख रहे हैं कि प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से किसी भी मैटर का क्या हो सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है ना। लेट अस डिस्कस इट इन अ लिटिल मोर डिटेल। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ओके, चलिए। गैसेज कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। गैसेज को हम लोग कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब गैस से लिक्विड कैसे बना सकते हैं, हम प्रेशर अप्लाई कर दें उसको, मतलब प्रेशर लगा दें और टेम्परेचर को कम कर दें तो गैसेज क्या हो जाएंगी, लिक्विड में चेंज हो जाएंगी। व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस इट गेट्स कंप्रेस्ड। जब किसी गैस को बहुत हाई प्रेशर दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है ना, इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम। मतलब गैसेस का बहुत बड़ा वॉल्यूम लें और उसको हम अगर कंप्रेस कर दें तो क्या हो जाएगा, वो छोटे से वॉल्यूम में आ जाएगा। एंड व्हेन वी आल्सो लोअर इट्स टेम्परेचर इट गेट्स लिक्विफाइड। और साथ ही साथ हमने प्रेशर बहुत बढ़ा दिया, टेम्परेचर भी अगर हम घटा दें साथ ही साथ में तो क्या होगा, ये लिक्विफाइड हो जाएगा, मतलब गैस से लिक्विड में बदल जाएगा। सो वी कैन ऑल्सो से दैट गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, है ना, टर्न इनटू लिक्विड। मतलब गैसेस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं बाई कंप्रेशन एंड कूलिंग। मतलब हम उसको प्रेशर लगा दें गैस पे बहुत ज़्यादा और कूल कर दें तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाई कंप्रेशन एंड कूलिंग का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। दिस हैपन एज फॉलोज। कैसे होता है ये देखिए,
यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट लगाया है। ये एक कंटेनर है कोई, है ना, एक कंटेनर ऐसा है जैसे मतलब 3D शेप में है, ये 2D मत सोचिए, 3D में है ना, ऐसा कुछ है। जैसे सिरिंज होता है ना, सिरिंज को ऐसे दबाते हैं ना, उसी तरीके से कुछ समझिए ये कंटेनर है और ऊपर से ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, देखो क्या क्या अरेंजमेंट है। ये एक कंटेनर है, इसको सिलेंडर बोल दीजिए, है ना। इसमें क्या है, गैस भरे हुए हैं, ऊपर से हमने क्या लगा दिया है, पिस्टन लगा दिया है ना। पिस्टन का क्या अरेंजमेंट होता है, जैसे सिरिंज ऐसे दबाने वाला जो होता है ना बच्चों, वो उसका क्या काम होता है कि चारों तरफ से एयर को वो पैक किए रहता है, उसमें से बस क्या है, उसको दबाने से लिक्विड बाहर आता है सिरिंज में, है ना। इंजेक्शन आप लोग देखे होंगे लगते हुए, तो आपको समझ होगी। तो उसी तरीके का कुछ अरेंजमेंट है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, जिसमें गैसेस हैं, यहाँ से खुला नहीं है, वो इंजेक्शन में यहाँ से खुला रहता है, ओपन रहता है। तो ये पिस्टन जब हम दबाएंगे तो इसमें से गैस यहाँ साइड से किनारे से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे, है ना। तो जब हम इसको दबाएंगे तो देखिए क्या होगा अभी, ठीक है ना। गैस अंदर है, ये पिस्टन है, पिस्टन को पुश करते हैं तो सिलेंडर में रखी गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। देखिए इसी को हम ऐसे दिखा रहे हैं, कंप्रेस्ड एंड कूल। तो इसको हमने कंप्रेस कर दिया, साथ ही साथ ठंडा कर दीजिए इसको, है ना। गैस पार्टिकल्स गेट्स क्लोजर, तो कूल करने से और कंप्रेस करने से ये पास पास आ गया। देखो पहले दूर दूर थे ना पार्टिकल्स के, अब क्या हो गया, पास पास हो गया, ठीक है ना। फर्दर और कंप्रेस कर दिया और ज़्यादा इसको कूल कर दिया, मतलब ठंडा कर दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, द पार्टिकल गेट्स क्लोज दैट द गैस लिक्विफाइज, मतलब इतना क्लोज अप पार्टिकल आ गए कि अब वो लिक्विफाई हो गया। हम जानते हैं गैसेस से लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल क्लोज होते हैं और गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, है ना। इसको थोड़ा प्रेशर लगाया तो इस स्टेट में आएगा, थोड़ा पास पास आएगा, लेकिन अभी लिक्विड नहीं बना है। और इसको मतलब कंप्रेस कर देंगे और कूल कर देंगे, तो कंप्रेशन और मतलब कंप्रेशन एंड कूलिंग से बार बार मतलब ज़्यादा कर देने से क्या होगा, गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा कोई भी मैटर जो कि गैसियस फॉर्म में होगा, है ना बच्चों। लेकिन सारे मैटर का अलग अलग मतलब प्रेशर लगता है ना। कुछ ऐसे होंगे जो ज़्यादा प्रेशर पे होते होंगे, कुछ थोड़ा सा कम प्रेशर पे ही लिक्विफाई हो जाते होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते होंगे लिक्विफाई होने के लिए, है ना। तो सारे गैसेस का अपना अपना कोई फिक्स्ड ऐसा होता है कि इस प्रेशर पे जाकर के ये लिक्विफाई होगा और इस टेम्परेचर पे, है ना। हर मैटर का अलग अलग होता है ये चीज़, है ना। गैस भी तो मैटर ही है, तो हर गैस का ये चीज़ अलग अलग होता है कि इस पर इतना प्रेशर लगेगा तो लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 क्या बता रहा है फिगर, बाई अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट सो क्लोज टुगेदर दैट इट लिक्विफाइज टर्न इनटू लिक्विड। कितना पास आ गए इसके पार्टिकल गैसेस के कि लिक्विफाई हो गया बाई अप्लाइंग द प्रेशर, ओके। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस ऑफ अ गैस। किसी गैस के पार्टिकल्स के बीच में हम देखेंगे तो बहुत सारे गैप होते हैं ना, दूर दूर होते हैं गैसेस के पार्टिकल्स। वी कैन रिड्यूस द स्पेसेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस बाई इनक्लोजिंग इन इट अ सिलेंडर एंड कंप्रेसिंग इट बाई पुशिंग इट इन द पिस्टन, ओके। ये हम समझा चुके हैं पूरा बच्चों, वही चीज़ लिखा है। आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिए या मैं रीड करके एक बार थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, बस मैंने पूरा इसको समझा दिया है ना। तो हम पिस्टन लगाएंगे, पिस्टन को अगर हम अरेंजमेंट लगाएंगे, ऐसा ये अरेंजमेंट है ना, ऐसा अरेंजमेंट बनाया और पिस्टन को दबाया, गैसेस पास पास आ गई, यही चीज़ कह रहा है ना बच्चों, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। चलिए, एंड सिलेंडर ओके इन अ सिलेंडर एंड कंप्रेसिंग इट बाई पुशिंग इन द पिस्टन, पिस्टन को पुश करके हमने कंप्रेस कर लिया गैस को। एंड इफ़ इनफ फोर्स इज़ अप्लाइड टू द पिस्टन, अगर ज़्यादा फोर्स दे दिया जाए, पिस्टन पे लगा दिया जाए, इसको और दबा दिया जाए बहुत ज़्यादा प्रेशर से, द गैस इज़ हाईली कंप्रेस्ड, तो गैस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही कंप्रेस्ड हो जाएगी इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम, इतना लार्ज वॉल्यूम से बहुत कम वॉल्यूम में चली जाएगी, है ना। द पार्टिकल्स ऑफ गैस गेट्स सो क्लोज टुगेदर दैट दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर सफिशिएंटली टू फॉर्म अ लिक्विड, तो इतना ज़्यादा पास पास हो जाएंगे कि सफिशिएंटली अट्रैक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे सफिशिएंटली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे सफिशिएंटली अट्रैक्ट कर पा रहे हैं ताकि क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए, है ना। एंड वी से दैट द गैस हैज़ लिक्विफाइड, और हम क्या कहेंगे, गैस लिक्विफाई हो गया है, मतलब लिक्विड बन गया है। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड टू मच देन हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंप्रेशन, जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है ना। सो वाइल अप्लाइंग प्रेशर टू लिक्विफाई गैसेज इट इज़ नेसेसरी टू कूल देम, अब हमने जैसे ही प्रेशर लगाया तो वो हीट होने लगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जब गैसेस को बहुत ज़्यादा आप कंप्रेस करेंगे
तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट को ओवरकम करने के लिए उसको कूल भी करना पड़ेगा। टू टेक अवे द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंप्रेशन, कंप्रेशन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इस गैस को कंप्रेस करेंगे बहुत ज़्यादा। अब ये छोटे से में मत सोचिए, बहुत बड़े लेवल पे हमने क्या किया, अरेंजमेंट किया और उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया, तो गैसेस अपने आप हीट हो जाएंगी, है ना। तो उस हीट को कम मतलब ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कूल करेंगे। उसको कूल करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बन जाएगा। कूलिंग लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड गैस एंड हेल्प्स इन लिक्विफाइंग इट। कूलिंग क्या करता है, और इसका टेम्परेचर कम करता है और हेल्प करता है गैसेस को लिक्विफाई होने में। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। तो इस डिस्कशन से हम लोग ये कह सकते हैं कि गैसेस को हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, प्रेशर दे दें और टेम्परेचर को कम कर दें। इन अदर वर्ड गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग। तो इस एक लाइन को समझाने के लिए आपको इतना बताया गया है, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। A gas must be cooled below a certain temperature before liquefaction by pressure can occur, है ना। तो एक गैस को हमेशा क्या करना चाहिए, कूल करना चाहिए। किसके बिलो, एक सर्टेन टेम्परेचर होगा, किसी भी मैटर का जो ये कूलिंग मांगता है वो सर्टेन टेम्परेचर होता है ना, उसके नीचे हमको उसको कूल करना रहता है ना। तो उसके बाद प्रेशर जो है लगता है, ठीक है। कूलिंग इज़ यूजुअली डन बाई pouring water. कूलिंग इज यूजुअली डन बाई pouring वाटर। वाटर डालने से हम लोग कूल करते हैं किसी चीज़ को, है ना। ओवर द कॉइल्स कैरिंग द कंप्रेस्ड गैस। ओके, चलिए। अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग इट द टेम्परेचर। अमोनिया को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अमोनिया क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पहले अमोनिया ही बता देते हैं, बताए होंगे पहले भी, एक बार और देख लीजिए। देखिए, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पहले सबसे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें नहीं आती होंगी आपको, कोई बात नहीं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप लोग ऐसे सीखे होंगे 2, फिर उसके बाद 5, है ना, 2 8 18, इस तरीके से सीखते हैं ना आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9th से। अभी आप लोगों ने नहीं सीखा होगा, ये सब मेरा काम है, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। बस अभी देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा तो ये वैलेंस सेल हुआ, इसका सेकंड सेल, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। यानी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं बच्चों, कितने आ सकते हैं, इसको ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, बात कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, ये इससे शेयरिंग कर लेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, ये इससे शेयरिंग कर लेगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, ये इससे शेयरिंग होगा। यानी 3 इलेक्ट्रॉन किससे लग गए, हाइड्रोजन के साथ लग गए, उसी को हम क्या बोलते हैं, NH3, इसी को अमोनिया बोलते हैं। अगर हम बात करें कि इस पे लोन पेयर दिखाया क्यों नहीं है इलेक्ट्रॉन का, तो दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। जब जनरली फार्मूला लिखते हैं तो ये नहीं दिखाते हैं। वैसे हम मानते हैं, ये जानते हैं कि इसके पास लोन पेयर भी होता है। लोन पेयर क्या होने से क्या होता है, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और ये बेसिक इन नेचर हो जाता है। तो हम जानते हैं जो लोन पेयर को डोनेट कर दे वो बेस है, जो एक्सेप्ट कर ले वो एसिड होता है, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड पे ये अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई तो बस इतना समझिए कि NH3 को क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनिया बोलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा परेशान नहीं होइए, ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह, ये सब आप लोगों के बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। एक लेक्चर मैं इस पर बनाऊँगा तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, वो सेपरेट रहेगा। जितने भी मैं अलग से लेक्चर दूंगा ना बच्चों, वो आप लोगों को इम्प्रूव करने के लिए होगा, है ना। अभी से आप लोग एडवांस थोड़ा सा पढ़ने लगेंगे। फिलहाल जो चैप्टर का चल रहा है वो पढ़ते रहिए, और जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखते रहिए। तो अमोनिया कितना बॉन्ड बनाया है, यहाँ 3 बॉन्ड बनाया है, 1 लोन पेयर बचा हुआ है। अभी इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है बच्चों, ये 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनाता। तो आप लोग पूछेंगे अभी सर 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 से शेयरिंग कर लेता, है ना। तो इस समूह के आंसर अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना जानिए कि NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, ओके। और अमोनिया गैस जिस देश में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उस देश की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इससे हम लोग क्या बनाते हैं, खाद वगैरह जो होता है, जैसे यूरिया वगैरह, NH2CO NH2, ये यूरिया वगैरह के बनाने में काम आता है ना, बहुत सारे काम आता है। तो अभी फ़िलहाल देखिए कि अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। अमोनिया गैस को हम कैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है, ये समझ में आई बच्चों।
बहुत सारी ज़रूरतें हैं। जैसे गैस हमारे घर में जो आता है सिलेंडर, अगर उसको लिक्विड फॉर्म में नहीं लाएंगे ना बच्चों, तो बताइए कितनी सी गैस आएगी, तुरंत फट से एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा गैस। अगर लिक्विड फॉर्म में ना रहे तो गैस तुरंत ख़त्म हो जाएगी। सिलेंडर में क्या होता है, उसके अंदर जो ब्यूटेन गैस और कुछ कंपोजिशन अदर गैस का होता है, 95% लगभग ब्यूटेन होती है, तो वो क्या होता है बच्चों, वो गैसेस फॉर्म में रहता है, उसको इतना प्रेशर दे दिया जाता है सिलेंडर में कि वो क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। और जैसे ही वो पाइप लगा करके उसको हम बाहर आने देते हैं, बाहर आते ही वो क्या हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, गैस में। और वो वही बर्न होता है, वही गैस बर्न होता है। और जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन लगा होता है ना बच्चों, जिस भी कंपाउंड में ज़्यादा हाइड्रोजन होता है वो जलने के दौरान ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइड्रोजन की मात्रा जिस भी फ्यूल में ज़्यादा होती है वो ज़्यादा हमको कैलोरीफिक वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है, आगे हम समझाएंगे ये सारी चीज़ें, और वो ज़्यादा हीट हमको प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अभी कन्फ्यूज मत होइए, बस ये जानिए कि सिलेंडर हम लाते हैं उसमें लिक्विफाई करने की ज़रूरत है ही, आप लोग जान रहे हैं। नहीं करेंगे तो ज़्यादा गैस आ नहीं पाएगी। जितना सिलेंडर में हम लिक्विफाई करके रखते हैं ना, वो बहुत सारी गैस का वॉल्यूम उतने छोटे से सिलेंडर में आपके घर में आ जाता है ना। 14 लीटर या कुछ का होता है ना, 14.2 लीटर लिखा रहता है ना उस पर। तो 14.2 लीटर वो गैस तो काफ़ी ज़्यादा होगी। गैस को हम कंप्रेस करके उतना लिक्विड बनाते हैं, है ना। मान लीजिए 10 लीटर 22 लीटर हमने क्या लिया, गैस लिया, और हमारा लिक्विड कितना बना, मतलब आधा लीटर भी नहीं बना, है ना। तो अब सोच लीजिए इतना ज़्यादा गैस हम लेते हैं तब थोड़ा सा लिक्विड बनता है। तो जो गैस हम घर में यूज करते हैं सिलेंडर, उसमें कितना सारा गैस यूज हुआ होगा, है ना। बहुत वॉल्यूम का गैस उसको कंप्रेस कर करके डाला जाता है उसमें, है ना। तो अमोनिया गैस कैन भी, यहाँ अमोनिया की बात हो रही है, वहाँ पे हमने सिलेंडर की बात अलग है और अमोनिया की बात अलग है, इसका यूज अलग होगा, बस ये मान के चलिए, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल तो एक ही है ना। अब लिक्विफाई की और कहाँ ज़रूरत पड़ती है, अभी मैंने बताया कि एयरक्राफ्ट ऊपर जाता है, हमको ज़्यादा फ्यूल ले जाना है, हम गैस के फॉर्म में ले जाएंगे तो जल्दी से फट से ख़त्म हो जाएगा। उसी गैस को अगर हम लिक्विफाई कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम गैस ले जा सकते हैं ना हम लिक्विड फॉर्म में। और जब फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो तुरंत ही, जैसे ही पाइप से बाहर आता है ना बच्चों, तो उसका प्रेशर घट गया, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चला गया, और वो क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे लिए फ्यूल का काम फिर से करने लगता है। ठीक है, चलिए दैट इज़ अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाई कंप्रेशन एंड कूलिंग। तो हम लोग क्या देखेंगे कि अमोनिया को कैसे हम लोग लिक्विफाई कर लेते हैं, कंप्रेस करके हाई, मतलब अमोनिया गैस को हाई प्रेशर दे दें और टेम्परेचर उसका कम कर दें, यानी कूल कर दें, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, गैस से लिक्विड में बदल जाएगा। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड, है ना। मतलब किसी मैटर को गैस से लिक्विड में बदलने के लिए प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ता है और टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। ये 4 बार हम लोग सीख चुके हैं, अभी मैंने कई बार बताया है, आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी। प्रेशर हाई करिए, टेम्परेचर कम करिए, गैस से लिक्विड में बदल लीजिए, है ना। हर मैटर के लिए अलग अलग मतलब प्रेशर लगाना पड़ेगा, कुछ पे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, कुछ पे थोड़ा सा कम लगाने पे काम चल जाएगा। थोड़ा कम का मतलब ये नहीं कि प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी पे 200 ATM प्रेशर लगा रहे हैं तो किसी पे 190 ATM लगा रहे हैं, है ना। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर को जो एयर से आपके बॉडी पे लग रहा होगा उसको हम लोग ATM में मेज़र करते हैं ना, 1 ATM। तो जितना प्रेशर आपकी बॉडी फील कर रही है उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया, 200 ATM प्रेशर दे दिया, तो कोई गैस लिक्विड में बदल जा रही है। किसी मैटर के लिए मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ और ज़रूरत थी और सल्फ़र डाइऑक्साइड को कुछ और ज़रूरत थी, है ना। तो वैसे सारे के सारे मैटर गैस से इतनी आसानी से लिक्विफाई हो भी नहीं जाते हैं। बस ये समझिए कि हर मैटर का अलग अलग कंडीशन होगा। बस ये है कि प्रेशर तो देना ही पड़ेगा अगर गैस से लिक्विड में बदलना है। कुछ को बहुत ज़्यादा देते हैं, कुछ को उससे थोड़ा सा कम देते हैं, है ना। और टेम्परेचर कम करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग ये सब नहीं पढ़ेंगे, फिर एग्जांपल देख लेते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको कहाँ रखा जाता है, बहुत हाई प्रेशर में रखा जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, उसको बहुत हाई प्रेशर पे रखा जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हमने इसका प्रेशर घटा दिया कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ स्लैब ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज केप्ट एक्सपोज टू एयर, देन द प्रेशर ऑन इट इज़ रिड्यूस्ड टू नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लीजिए हमने सिलेंडर में से निकाल के उसको नॉर्मल प्रेशर पे ला दिया, अब वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा, जिसका 1 ATM होता है ना, हमने अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया है।
सी लेवल पे हम लोग देखते हैं हर जगह का प्रेशर भी अलग अलग होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए कहीं पहाड़ी है, कहीं नीचा इलाका है, तो नीचे वाले जो इलाके होंगे वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊंचे इलाके जो पहाड़ी होंगे वहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो हम लोग कहाँ का प्रेशर 1 ATM बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे, मतलब समुद्र के लेवल पे जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ATM। और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे समुद्र का प्रेशर जो होगा, मतलब सी के लेवल पे जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लगता है, अरे बच्चों पूरे एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर कुछ पर सेंटीमीटर क्यूब कुछ तो प्रेशर लगाएगी, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये सब अभी इतना डीप में नहीं जाना बच्चों, बस आप जान लीजिए कि जो प्रेशर आपके ऊपर फील कर रहे हैं आप, वही लगभग 1 ATM है, ठीक है। एयर की वजह से ऊपर से जो एयर आपके ऊपर प्रेशर लगा रही है वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आपको वो फील नहीं हो पाता होगा उतना ज़्यादा, है ना। अब आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है तो उसका भी रीज़न है कि आपको उतना फील नहीं हो पा रहा है कि 1 ATM प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, लेकिन आपके ऊपर लग रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, उसका रीज़न है, ठीक है। अब उसकी रीजनिंग में मत जाइएगा, अभी आप 9th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, PhD नहीं करना है अभी आपको। मैं चाहता तो हर चीज़ बताऊं, लेकिन बच्चों क्या करूं, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मेरे लेक्चर से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा चीज़ें बताने से बच्चे ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जो 9th लेवल पे बच्चों नॉर्मली नहीं समझ पाते हैं, उसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। उसको हम लोग किसी अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, अलग से वीडियो बना के। लेकिन इस वीडियो को तो पूरा सभी लोग देखेंगे, तो सारे बच्चे अब सोचेंगे कि मुझे नहीं आ रहा और होपलेस हो जाएंगे। ना ही वो आपके काम की चीज़ अभी है और ना ही आपको उससे कोई फ़ायदा होना है बच्चों, है ना। तो आप बस इतना जान लीजिए, जितना बता दिया उतना ही बहुत है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। इतनी नॉलेज अगर आपके पास है बच्चों तो वो बहुत ज़्यादा है ना। सी लेवल पे जो एयर की वजह से प्रेशर लगता है पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया पे, वही क्या होता है, 1 ATM प्रेशर होता है ना। ओके, इट्स टेम्परेचर राइजेज एंड इट स्टार्ट चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों अगर हमने ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड को एयर में ऐसे ही रख दिया तो वो क्या होगा, अपने आप उस पर प्रेशर तो नॉर्मल एयर का लगने लगेगा 1 ATM। पहले हमने उसको मान लीजिए बहुत सारा प्रेशर दे करके किसी कंटेनर में बंद किया था तो सॉलिड फॉर्म में था, और जैसे उसको निकाला एयर के कांटेक्ट में लाया नॉर्मल प्रेशर हो गया। उसके ऊपर से तो कनेक्शन हटा दिया ना जो क्लोज किया था कंटेनर, तो कंटेनर से बाहर लाएं और नॉर्मल प्रेशर पे वो क्या बन गया, गैस बन गया। और उसका टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों, टेम्परेचर क्या हो गया, और राइज कर जाएगा, है ना। इट्स टेम्परेचर राइजेज। ये गैस बनने के बाद राइज नहीं करेगा, गैस बनने के बाद राइज नहीं करेगा, उसके दौरान ही करेगा, है ना। एंड इट स्टार्ट चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, ठीक है। अब देखो हमने गैस दिया था, कूल किया था तो क्या हुआ था, लिक्विड में बदला, और कूल कर दिया तो सॉलिड में बदला, और प्रेशर कम किया और कूल कर दिया तो सॉलिड में बदला। अब सॉलिड अगर गैस में बदलेगा तो टेम्परेचर वही बढ़ेगा ना, बात समझ में आ रही है बच्चों। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है जब कोई सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। बात समझ में आई बच्चों। चलिए, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट, है ना, which is occur by the decrease in pressure and higher gas is a change of state, sorry, अच्छा ओके बच्चों, यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न इसलिए हो गई क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, तो एक एटमॉस्फेयर का अपना टेम्परेचर भी तो होता है। कितना होता है जनरली, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं का होगा, कहीं 30 डिग्री होगा, है ना। जैसे गर्मी में टेम्परेचर बढ़ के 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुंच जाता है। तो एटमॉस्फेयर में क्या टेम्परेचर है वो भी डिपेंड करता है ना, कभी बढ़ता घटता रहता है। ठंडी पड़ती है तो 10 डिग्री पे आ जाता है, कहीं 60 डिग्री, कहीं 0 डिग्री पे भी चला जाता है। तो एटमॉस्फेयर का कुछ टेम्परेचर भी तो होता है बच्चों, जो कि वेरिएबल होता है। बात समझ में आ रही है। हाँ, वो मौसम के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को आप समझिए। तो इस लाइन को मैं फिर से पढ़ देता हूँ, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, यानी ड्राई आइस से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठीक है। ये क्या है, स्टेट का चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस में बदल रहा है। विच इज कॉज्ड बाई डिक्रीज इन प्रेशर एंड हायर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये क्यों हो रहा है,
क्योंकि प्रेशर में डिक्रीज आ रहा और टेम्परेचर हमने कूल किया था तब तो लिक्विड हुआ था, और जैसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा एटमॉस्फेयर के, तो एटमॉस्फेयर का कुछ तो टेम्परेचर होगा बच्चों, 25 डिग्री 30 डिग्री, तो वो ज़्यादा होगा। हमने कूल ज़्यादा किया था, तो उसके मुकाबले मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने कूल किया था, या -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने कूल किया था। अब वो कूलिंग जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, रूम टेम्परेचर पे, तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ गया ना बच्चों, हमने हीट नहीं दी, लेकिन ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर की वजह से बढ़ गया, है ना। जैसे मान लीजिए आइस को हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से निकाला फ्रिज से, और हम घर में छोड़ दें तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। कब तक बढ़ता है बच्चों? जितना आपके रूम का टेम्परेचर होगा उतने टेम्परेचर तक वो आपका जो आइस था जो लिक्विड फॉर्म में आएगा उस टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपके रूम का टेम्परेचर है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो जो आइस हमने निकाला है फ्रीजर से वो बदल जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड लिया, उसको हमने एयर के कॉन्टैक्ट में रखा, तो उस पर अब प्रेशर भी कम हो गया, क्योंकि पहले प्रेशर ज़्यादा था तब तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में था। जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आया प्रेशर भी घट गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब क्या वो हो जाएगा? गैस बन जाएगा। बात समझ में आ गई? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वाइट सॉलिड कॉल्ड ड्राई आइस, है ना। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं, जो कि वाइट इन कलर होता है, कलर में वाइट होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। जो ड्राई आइस हम बोल रहे हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना। इट इज़ यूज टू डीप फ्रीज फूड एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड। मतलब किस लिए करते हैं हम लोग? कि ताकि जो फूड वगैरह हो जिसको रिक्वायरमेंट हो ज़्यादा ठंडा होने की, उसके लिए हम लोग सॉलिड ड्राई आइस का मतलब यूज़ करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को ठंडा रखता है, और आइसक्रीम को भी कूल करने के लिए उसी का यूज़ करते हैं, ड्राई आइस का। ओके, सिंस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। और सब्लाइम्स हमने समझा था ना पिछले केस में, जब टेम्परेचर वाला इफेक्ट देख रहे थे, तो क्या होता है? जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाता है, एंड डज नॉट मेल्ट टू प्रोड्यूस अ लिक्विड, और लिक्विड नहीं बनाता है ना। डायरेक्ट क्या हो जाता है? सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। कौन? ड्राई आइस, है ना। लाइक ऑर्डिनरी आइस, है ना। इट इज़, जैसे ऑर्डिनरी आइस क्या होता है? पहले लिक्विड में चेंज होता है फिर ना गैस में आ जाता है, लेकिन ड्राई आइस क्या होता है? डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस कैन प्रोड्यूस मच लोअर टेम्परेचर दैन दैट प्रोड्यूस्ड बाई ऑर्डिनरी आइस। जो पानी वाला आइस बनता है उससे जो टेम्परेचर मिलता है उससे कहीं ज़्यादा कम करेगा, कूल करेगा ड्राई आइस जो होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो आइस बनेगा, है ना। सो इट इज़ मच मोर इफेक्टिव फॉर कूलिंग पर्पस दैन ऑर्डिनरी आइस। मतलब ये बहुत ही अच्छा है, किसी चीज़ को बहुत ही इफ़ेक्टिव है किसी चीज़ को ठंडा रखने में ड्राई आइस का यूज करना, है ना बच्चों। ओके, तो ये आपका 11th लेक्चर हो गया। मैं बहुत ही लंबा आज नहीं खींचूँगा। इसके बाद इवेपोरेशन देख लेंगे, फिर इसी में इवेपोरेशन में ही आगे चलेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन देखेंगे, फिर टेम्परेचर के बारे में समझ लेंगे थोड़ा सा, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड ये सीख लेंगे, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, विंड स्पीड, है ना, कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन। ये 2 4 5 टॉपिक जो रह गए हैं आपके। टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, फिर उसके बाद टू मोर स्टेट ऑफ मैटर जैसे प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इतना हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब अब ज़्यादा हम लोग को टाइम नहीं देना, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक, देखिए कितने छोटे टॉपिक हैं। जैसे ही हम लोग ये पढ़ लिए, फिर इवेपोरेशन आया, इवेपोरेशन में थोड़ा सा पढ़ना है बस, है ना। फिर उसके बाद ये सारे जितने भी टॉपिक मैंने नाम लिए हैं, देखिए कितने छोटे छोटे हैं। मतलब एक लेक्चर अगर मैं एक सही से दे दूँ तो ये कंप्लीट हो सकता है ना। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा हल्का सा लेंथ बढ़ा दूंगा टाइम की, और आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे करेंगे मूव। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए और सारे लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, और नोट्स का हमारे जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नोट्स का वेट करिएगा। 1-2 दिन आपको रेस्ट मिलेगा, और उस दौरान मैं नोट्स आपके वेल बिहेव, एकदम वेल मैनर्ड में अरेंज करके आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल भी होपलेस मत होइए।
स्कूल आज खुले, 2 महीने बाद खुले, 3 महीने बाद खुले, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आराम से ध्यान से बैठ करके शांति में बस सिर्फ़ और सिर्फ लेक्चर सुनना है। बहुत ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं होना, सारी की सारी चीज़ें मैं तो एक एक लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो बस पढ़ाई करते रहिए और आप लोग आगे बढ़िए। धन्यवाद।